समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के इंतकाल के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने और ढांढस बंधाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से कल 6 मार्च को 12 बजे करीब संभल पहुंचेंगे। संभल हसनपुर मार्ग होली शिफा के निकट बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। यहां से वो कार के द्वारा काफिले के साथ दीपासराय बर्क मंजिल पहुंचकर सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के परिवार से मुलाकात करेंगे। हेलीपैड और अखिलेश यादव के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल संभल पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी की क्षेत्रीय सपा सांसद रहे मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के निवास पर उन्हें ताज़ियत पेश करने, खराज अकीदत पेश करने के लिए अखिलेश यादव का कल संभल में आगमन होगा। उन्हीं के उड़न खटोले को लेकर के यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। हम हेलीपैड पर पहुँचे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य और संभल के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। फिरोज साहब, किस तरह की तैयारियाँ हैं? अखिलेश जी कल आ रहे हैं, ये वैसे कोई खुशी का मौका नहीं, बहुत दुख का मौका है। किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या तैयारी की आपने? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी जब माननीय सांसद जी हयात थे तो हॉस्पिटल में उनको देखने आए थे और बहुत चिंता रहती थी। मुझसे कई बार उनकी खैरियत भी पूछी, मैं जो लखनऊ गया, दिल्ली गया, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था उसमें किसी का दखल नहीं होता, तो वो हमारे बीच में आज नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते थे कि उनके दफीने में भी शिरकत वो करें, लेकिन परिस्थितियाँ होती हैं क्योंकि 4 दिन पहले वो 5 दिन पहले होकर गए थे। लेकिन अब उन्हें ये एहसास था कि मैं उनके सांसद जी के दुख में शरीक, उनके परिवार के दुख में शरीक हूँ, तो वो कल मैं समझता हूँ 12 साढ़े 12 बजे संभल पहुँच जाएंगे। और माननीय मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के जो हमारे, मेरे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के बहुत चहीते थे, क्योंकि आपने देखा कि उनके दफीने में मैंने अपनी लाइफ में, हालांकि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के हिस्से में किसी राजनीतिक व्यक्ति के इतना दफीने में या अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। और लोगों ने कहा भी है, ये उनकी लोकप्रियता, उनकी मोहब्बत और उनके काम का तरीका और उनके दामन पे कोई दाग ना होना दर्शाता है कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, लाखों लोग। फिरोज साहब, जो बर्क साहब की सेवाएं थी, जो बर्क साहब का तौर तरीका था, क्या ज़ियाउर रहमान बर्क साहब उस पर खड़े उतरेंगे? क्या वो गट्स, वो सारी चीज़ें बर्क साहब की उनके अंदर आएंगी? देखिए, आनी तो चाहिए, क्योंकि उनका काफ़ी लंबा साथ भी रहा है। और आज मैं ये कहूँगा, इसमें कोई मुझे गुरेज नहीं होना चाहिए कि उनके सिखाए हुए रास्ते पर चलने के बाद और उनकी मंशा के अनुरूप जो वो चाहते थे, उन्हें कुदरती से विधायक भी बनाया उन्होंने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके कहने से टिकट भी दिया और हमने उनका धन्यवाद भी अदा किया था। तो मरहूम डॉक्टर बर्क साहब ने ऐसे रास्ते पे चलना सिखाया। हम उनसे बहुत कुछ सीखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ना सीखा हो, बहुत सीखा है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ियाउर रहमान साहब में वो बात, वो खूबी आनी चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद वैसे उनसे रखता हूँ। कल जिस तरह से बर्क साहब के यहाँ वो पहुँचेंगे, तो क्या खराज अकीदत के अलावा कुछ ऐसा मैसेज भी दे करके जाएंगे? जिस तरह की चर्चाएँ चल रही थी कि टिकट की कोई घोषणा होगी, मीडिया से वार्ता करेंगे, और क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये उनके ऊपर निर्भर है कि वो क्या कहेंगे, क्या करेंगे। ये तो क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत दानिश्वर व्यक्ति हैं इस मामले में, और उनकी चर्चा प्रदेश में नहीं, देश के और भी प्रांतों में होती है। और उनके काम की खूबी इतनी है कि लोग अन्य प्रदेशों में उनकी गिरफ्त करते हैं। जो योजना, जो काम हमारी सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने, तो लोग उसकी गिरफ्त करते हैं। और भले ही आज बीजेपी श्रेय लेना चाहती है उसका, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। तो मैं समझता हूँ कि वो आने के बाद में पहले सीधा आवास पे जाएंगे, वहीं कोई रूपरेखा अगर तय होती है तो फिर बाकी का काम जो है वो तालमेल के हिसाब से ज़ियाउर रहमान साहब से बात करके, क्योंकि सामने जहाँ हेलीपैड हम लोग भी बना रहे हैं उसके सामने ही कब्रिस्तान है, जहाँ आपका खुद का अनुभव क्या कहता है? क्या ज़ियाउर रहमान बर्क सांसदी का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी को टिकट देना चाहिए? क्या वो इस काबिल हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हो? लेकिन कुश्ती के लिए हर पहलवान को तैयार रहना चाहिए। जो राजनीतिक अखाड़े में लोग हैं, चाहे मैं हूँ, कोई और या ज़ियाउर रहमान बर्क साहब रहेगा या और भी लोग हैं, तो ये सारे लोग पहलवान हैं।
एक तरीके से राजनीतिक अनुभव रखते हैं। जो विधायक बन गए, जो सांसद बन गए, तो राजनीतिक अनुभव तो हो गया। जब जनता ने उनको सहारा दिया और जनता ने उनको चुन के भेजा, तो किसी बात पर भेज नहीं जनता। कुछ तो उसको लगता है, खूबी है उसमें, और काम करने की क्षमता आदमी में होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये चल रही है थोड़ा सा कि यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी या जावेद अली खान साहब के बेटे अरहम साहब या इकबाल महमूद साहब के बेटे सुहेल साहब, इनमें से किसी को टिकट मिलेगा। इस बार जियाउर रहमान को टिकट नहीं मिलेगा। क्या है सच्चाई? ये तो पार्टी सारी चीज़ें देखती है, पर पार्टी का अपना तौर तरीका, पार्टी की LIU इंटेलिजेंस, ये पार्टी की जो होती है संगठित ढांचा, जनता की नस टटोलना, ये सब पार्टी के पास ऊपर तक पहुँचता है। चाहे कोई पार्टी हो, कोई पार्टी की भी जगह, लेकिन हमारी पार्टी इन्हीं लोगों में से जो भी फैसला पार्टी लेगी वो सबको मानने होगा, हम मानेंगे। यानी कि आपने देखा कि किस तरह से कल अखिलेश यादव जी का आगमन होगा और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उस पर भी लोगों की निगाह रहेगी। साथ ही साथ यहाँ उड़न खटोले के लिए यहाँ हेलीपैड तैयार हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा वो तस्वीर दिखाएं। ये हेलीपैड है जहाँ पर अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा। अखिलेश यादव यहाँ से उतरने के बाद सीधे बर्ग साहब के निवास पहुँचेंगे और वहाँ खराजी अकीदत पेश करेंगे। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ चेहरा बनकाब के लिए फरजंद वारसी सब।